बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है, बॉलीवुड, एक अजीब व गरीब किस्म के तनाज़े का शिकार है। और बज़ाहिर अब लगता है कि इसमें दो धड़े बन गए और खूब तकसीम हो रही है। एक फिल्म है फरहान अख्तर की, अभी बनी नहीं है, बननी है, डॉन 3। उसको लेके एक नया तनाज़ा बड़े ज़ोरों पे है, जिसकी कामयाबी जो है वो धुरंधर और धुरंधर 2 और उसमें मरकज़ के घोड़े पे सवार अदाकार रणवीर सिंह। फिल्मी दुनिया में अक्सर फनकारों की फिल्में छोड़ने या प्रोजेक्ट्स बदलने की खबरें सामने आती रहती हैं और वो ऑब्वियसली दे मेक हेडलाइंस। मगर इस बार मामला जो है बहुत संगीन रुख अख्तियार कर गया है, जब फिल्मी मुलाजमीन की जो पूरी तंजीम है FWICE, उसने रणवीर सिंह की को जारी किया है नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव और उसके खिलाफ इशू कर दिया है, जिसे आम जुबान में बॉयकॉट की या पाबंदी के तौर पे देखा जा रहा है। अब ये क्या होता है, देखें, जो बॉलीवुड है ना, उसमें कुछ 6, 7, 8 किस्म की तंजीमें हैं। एक्टर्स की एसोसिएशन है, कैमरामैन की है, स्पॉट बॉयज़ की है, एक्स्ट्रास की है, एडिटर्स की है, स्क्रिप्ट राइटर्स की है, और फिर ये एक उन सारों की एक पेरेंट तंजीम है जिस उसके नीचे वो सारी आती है। तो अब अगर इस तंजीम ने कह दिया कि जी रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करना, तो अब कोई कैमरामैन, कोई स्क्रिप्ट राइटर, कोई और एक्टर, कोई स्पॉट बॉय, कोई एडिटर उसकी फिल्म के ऊपर काम नहीं करेगा। हाँ, इसमें सिर्फ वो फिल्मों की इजाज़त होगी जो पहले से पाइपलाइन में या प्रोजेक्ट में है, जो पहले की काम हो रहा है जिस पे। अब बेसिकली तो स्ट्रेट तंजीम जो है, इसके अंदर तकरीबन को 30-32 वो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, लेकिन ऊपर की आप समझिए कि 7 सबसे इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें 5 लाख लोग जो हैं वो उन्होंने वो इसके मेंबर्स हैं। तो अब 5 लाख लोग जिनका ताल्लुक बॉलीवुड से है, वो रणवीर सिंह के साथ काम नहीं कर सकते जब तक ऊपर से ये ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए, या कोई नया ऑर्डर ना आ जाए, या कोई NOC ना इशू हो। अब ये हुआ क्यों? फरहान अख्तर जो हैं, जावेद अख्तर के साहबजादे, फरहान अख्तर ने डॉन फिल्म की जो राइट्स थे वो बहुत साल पहले ख़रीदे, और फिर उन्होंने उसकी रीमेक की, डॉन 2 बनाई या डॉन बनाई, और फिर एक और बना ली उसकी। और उसमें अमिताभ की जगह उन्होंने शाहरुख खान को लिया, और उसमें पुलिस वाली का रोल जो है वो प्रियंका चोपड़ा कर रही थी। अब ये बड़ी हिट हो गई और ये फिल्म बहुत हिट हो गई, बहुत ज़्यादा। और लोगों ने कहा कि ये डॉन जो ओरिजिनल फिल्म है उसको ये जस्टिफाई कर रही है, और इसके बाद काफ़ी वहाँ पे ट्रेंड चला के रीमेक करने का फिल्म वगैरह को। अब ये जो नई फिल्म फरहान अख्तर ने जो इसका जो सेंट्रल आइडिया निकाला, डॉन की जो नई उस फ्रेंचाइज के अंदर फिल्म थी, ये फ्रेंचाइज फिल्में जैसे मिशन इम्पॉसिबल वगैरह की फ्रेंचाइज है या बॉर्न आइडेंटिटी है, तो ये बॉलीवुड में भी ये फ्रेंचाइज का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, और ये डॉन ने उसे काफ़ी मेहनत की। तो इसमें फरहान अख्तर के ख्याल था कि पिछले तमाम आर्टिस्ट को, स्टार्स को, जो उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उनको इकट्ठा किया जाए, और वो अमिताभ से शुरू हो और उसकी फिल्म से, और उसमें जो विलन वगैरह थे वहाँ से और फिर नीचे तक आए। पहले तो उसे प्रॉब्लम हो गई कि प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान काम नहीं कर सकते आपस में, क्योंकि दोनों के एक ज़माने में अफेयर की खबरें इतनी ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, और दोनों की यानी एक इन सीक्रेट शादी की खबरें इतनी गर्दिश कर रही थी कि शाहरुख खान की वाइफ जो थी गौरी खान, उन्होंने बड़ा एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, और दोनों का बड़ा शो डाउन हुआ मियाँ बीवी का, जो होता है हर एक को राइट है अपना घर डिफेंड करने का। तो उसके बाद उन्होंने शाहरुख खान को पाबंद कर दिया कि प्रियंका के साथ काम नहीं कर, और वहीं से प्रियंका चोपड़ा का डाउनफॉल भी बॉलीवुड में शुरू हो गया, क्योंकि गौरी खान का जो सपोजिटली फिल्म इंडस्ट्री में बेस्ट फ्रेंड है वो हैं करण जौहर, और करण जौहर और उसके साथ जूही चावला, और ये सारे जो क्योंकि रेड चिलीज़ भी इनके साथ ही मिलकर उनकी फिल्म कंपनी है, जिसके शाहरुख खान भी मेंबर हैं। बहरहाल, तो उन्होंने प्रियंका का काम ही ख़त्म करवा दिया। यानी वहाँ पे बॉलीवुड में चलता तो है ज़ोर ज़बरदस्ती, और वो नेपो किड्स एंड नेपो फ्रेंड्स और ये सारा कुछ चलता है वहाँ।
तो प्रियंका चोपड़ा को हॉलीवुड जाके काम ढूंढने पड़े और काफ़ी उसने काम वहाँ पे भी किया, लेकिन इंडिया में उसकी वो वाली बात थी। अब इस फिल्म में कास्ट करना था तो वो गौरी की वजह से शाहरुख खान ने इनकार कर दिया। तो फिर कुछ इश्यूज हुए और फरहान खान ने कहा कि फिर इसको नई लुक देते हैं और उसने कहा रणवीर सिंह को इसमें कास्ट कर दिया। अच्छा, उससे पहले वो रणवीर उसकी पहली चॉइस नहीं थी और रणवीर के दिल पे ये बात कारी गुजर रही थी। रणवीर सिंह वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस। पहली चॉइस शाहरुख खान थी, शाहरुख के बाद ऋतिक रोशन थी, ऋतिक रोशन के बाद अपना आमिर खान थी। उसके बाद जब ये सारों से ना हुई है तो फिर वो रणवीर सिंह के ऊपर आ। अच्छा, पिछले कुछ साल में 3-4 साल में रणवीर सिंह जो है फॉर वॉट एवर रीज़न, जो मर्जी मुझे नहीं पता, वो फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी डाउन हो गई और रणवीर सिंह का सितारे था बिल्कुल वो ऊपर नहीं था बल्कि गर्दिश में था। और उसके अंदर लोग कहना शुरू हो गए ये एड्स और कमर्शियल्स के लिए रह गया और फिल्में अब उसको नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसके ऊपर नीचे कई मूवीज़ फ्लॉप भी हुई। तो टू हिज क्रेडिट, इन हिज डिफेंस, वो रणवीर सिंह ने जो बंसाली के साथ फिल्में बनाई, औरों के साथ कुछ वो बड़ी फिट की हुई, जैसे बाजीराव मस्तानी और मूवीज़ थी उसकी, तो बंसाली के साथ जो रणवीर ने की। तो अब पिछले 3-4 साल से इसका स्क्रिप्ट हो रहा था और स्क्रिप्ट नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि सारी चीज़ें उन्होंने फाइनल कर ली और फरहान अख्तर ने, और वो जो है उसके बाद उन्होंने शूटिंग की डेट्स वगैरह दे दी। तो रणवीर ने कहा कि मैं इन डेट्स पे अवेलेबल नहीं, और रणवीर सिंह ने इनकार कर दिया कि अभी ये नहीं हो सकता, अभी वेट करो, मैं बिजी। तो उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला, तो उसने वो भी खड़ा हो गया, उसने कहा नहीं हो सकता अभी। तो इन्होंने जाके 40 करोड़ रुपए का हर जाने का नोटिस दे दिया, ये फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, या आप ये समझे जो पेरेंट एसोसिएशन है इसको, कि जी इस एक्टर की वजह से मेरा पूरा सेट लगा हुआ है, म्यूज़िक रेडी है, मेरी बाहर की डेट्स हैं, हम टिकट्स बुकड हैं, 200 का क्रू है मेरे साथ, और ये मेरा म्यूज़िक हुआ हुआ है, वहाँ पे शूटिंग डेट्स हैं, टेक्नीशियन सारे मेरे बुकड हैं, और ये अब इनकार कर रहा है तो मेरा इतने का लॉस हो गई। ये मेरी कॉस्ट है उसकी प्रोडक्शन की, जो ओवरसीज़ जो उसके स्पेल होने थे। रणवीर सिंह जो है उसका ये कहना है कि बात यह है कि 3 साल से तो मैंने अभी तक स्क्रिप्ट ही नहीं देखा, और कहता है कि 3 साल से मुझे टाई डाउन करके रखा हुआ था, मैं सारी ज़िंदगी तो एक फ़िल्म के इंतज़ार में नहीं रह सकता। अब जबकि मैंने दूसरी साइन की हैं और मैं उन पर काम शुरू कर दिया, तो नाउ ही कम्स टू मी एंड सेज कि अब मुझे तुम टाइम दे दो, तो मैं उनको तो नहीं छोड़ सकता। दूसरा, उसने अपने डिफेंस में एक बात की, उसने कहा 3 साल ये इसलिए डर रहा था कि मेरी जगह कोई और एक्टर मिल जाए, इसको कोई और हीरो मिल जाए, क्योंकि मेरा सितारा तो चल ही नहीं रहा था और मुझे तो एक लोग फ्लॉप कहते थे। अब ये धुरंधर या धुरंधर 2 जिसमें वो आया है और वो हिट हो गया उसमें उसका कैरेक्टर, तो उसके बाद ही इज़ अ मेगा स्टार अगेन। तो वो जब से दीपिका पादुकोण से उसकी शादी हुई है तब से वो डाउन जा रहा था। अब ये पहली फिल्म है उसकी जो हिट हुई, और हिट भी वाह को हिट हुई है कि वो कहते हैं इंडिया की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से है बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू के हवाले से अगर आप देखते हैं। तो उनका भी एकदम से उसको याद आ गई कि जब तक ये धुरंधर की वैल्यू रणवीर के कंधों पे है तो फ़ौरन फिल्म बना लो, ताकि इसी चक्कर में रिलीज़ कर दो और अपनी फिल्म चल जाएगी, तो आप वेट करें। तो वो फरहान अख्तर साहब चले गए पेरेंट एसोसिएशन में। एसोसिएशन ने कहा हाँ ये एविडेंस है, सारा इन्होंने पेपर वर्क सामने रखा कि ये इसकी शूटिंग कैंसिल हुई है इस वजह से और ये नुकसान हो गया। तो उन्होंने रणवीर को कहा कि या तो तुम ये पैसे पूरे करोगे इसके, या फिर तुम अब फिल्म में काम नहीं करोगे। ये एक का तो है उनकी यूनियंस और एसोसिएशंस का, तो उन्होंने उसको फारिग कर दिया उसने। अब रणवीर जो है इसके अगेंस्ट कोर्ट में जाना चाह रहे हैं, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जी मैं तो 3 साल वेट करता रहा और मुझे आज तक उन्होंने कंप्लीट स्क्रिप्ट भी नहीं दिखाया कि जिससे मेरी मर्जी हो कि हाँ जी ये मैंने करना है नहीं करना। मुझे तो एक सेंट्रल आइडिया के ऊपर साइन किया हुआ है कि जी हमने डॉन सीरीज़ की एक नेक्स्ट फिल्म बनानी है, उसमें आपको मेन रोल है, और मुझे तो कहा था कि इसमें ये भी है तो ये भी है, तो अब तो वो तो नहीं है। तो ये तो फरहान अख्तर जो है ये से अपना क्लाउड इस्तेमाल कर रहा है, अपने बाप का जावेद अख्तर का, शबाना आज़मी का क्लाउड इस्तेमाल कर रहा है मुझे बैन कराने के लिए, ना मेरा क्या कसूर है।
तो अब विद इन दी इंडियन फ्रेटर्निटी उसके ऊपर डिवाइड हो गई है। कुछ एक्टर्स जो हैं वो रणवीर की ओपनली साइड ले रहे हैं, कोई दबे अल्फाज में साइड ले रहे हो, लेकिन एज ऑफ दिस मोमेंट, यानी अभी जब तक मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, द बैन एग्जिस्ट और रणवीर सिंह अब किसी फिल्म में काम नहीं कर सकता जब तक ये बैन लिफ्ट नहीं होता। इस वक्त मैंने सुना है कि दोनों की लीगल टीम्स जो हैं वो आमने सामने बैठी हैं और काफ़ी मारा मारी हो रही है कि किसी तरह बीच में आ जाएं, लेकिन फरहान अख्तर इज़ नॉट विलिंग टू गिव एन इंच एंड रणवीर सिंह फील्स ही इज़ बीन चीटेड। एंड तो अब ये लड़ाई जो है, क्या ये मुंबई हाई कोर्ट तक जाती है और वहाँ से क्या फ़ैसला आता है कि उससे पहले ही इसका कोई सोल्यूशन निकल आता है, टाइम बताएगा। बट फॉर द मोमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम बॉलीवुड इज़ डिफाइडेड सीरियसली टू बट मज़ीद जैसी अपडेट आती है, कोई और स्टोरी आती है, मैं आप तक लेके आऊँगा। तो टू मेक श्योर कि आप तक हर स्टोरी पहुँचे, वक्त पर पहुँचे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.